हेलो दोस्तों, स्टडी रन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बिहार दरोगा भर्ती 2022 जो 2022 में बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कितनी वैकेंसी आ रही है और कैसे इसमें हम लोग भाग ले सकते हैं, कैसे हम लोग इस बार दरोगा बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग है बिहार दरोगा भर्ती 2022। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल आप लोगों को मोटिवेट रखेगा, मोटिवेशनल कोट, अब की बार डबल स्टार के साथ दरोगा पार। यानी अब की बार आप लोगों को कैसे भी करके क्या करना है, डबल स्टार के साथ दरोगा बन जाना है। पूरी जी जान लगा के इस बार वैकेंसी में दरोगा कैसे भी बन जाना है। देख लीजिए, इस बार बहुत ही गोल्डन सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। ये जो है सीटों की संख्या यहाँ पे देख लीजिए 2300 प्लस रहेगा। यानी यहाँ पे बात करें तो सीटों की संख्या 2300 प्लस यानी 2300 से 2350 के बीच में इस बार वैकेंसी आने जा रही है। ठीक है, और सूचना जो जारी होगा 5 से 10 दिन के अंदर में। जैसे ही फिजिकल खत्म होता है, अभी फिजिकल कल से चालू हुआ है 10 तारीख से। ठीक है, कल से फिजिकल चालू हुआ है। ये फिजिकल जैसे ही खत्म होगा, जो मेंबर्स हैं बीपीएसएससी वो लोग बिजी हैं, इसलिए इसमें नहीं निकाल पा रहे हैं नोटिस। तो यहाँ पे देखिए 5 से 10 दिन के अंदर में जैसे ही फिजिकल खत्म होगा या उससे पहले भी ये लोग सूचना निकाल देंगे। यानी जो होता है कि किस पद, मतलब कौन से कोटि के लिए, जनरल के लिए कितना पद आएगा, एससी के लिए कितना पद आएगा, एसटी के लिए कितना पद आएगा, बीसी के लिए कितना पद आएगा। ठीक है, BC1 के लिए, ऐसे सभी पदों को वे लोग सूचना एक बनाकर सबसे पहले जारी करेंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद उसके 10 या 20 दिन के बाद से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। आशा करता हूँ ये जो फिजिकल अभी चल रही है, ठीक है, 2213 पदों की जो पिछली बार की वैकेंसीज है, वो लगभग कुछ ही दिनों में, एक माह के अंदर में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट वगैरह सब आ जाएगा एक मंथ के अंदर में। ठीक है, तो देख लीजिए 5 से 10 दिन के अंदर में वो भी ये नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए पूर्ण रूप से, पूरे मन के साथ, लगन और पूरे लगन के साथ आप लोग मेहनत कीजिए। इस बार सक्सेस जरूर होंगे जो लोग भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। ठीक है, ऐसे तो दरोगा बनना आसान नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। नाम ही है दरोगा, तो उसके लिए मेहनत भी दरोगा जितना ही करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि कांस्टेबल जितना मेहनत करके दरोगा बन जाए, तो इससे नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को दरोगा जितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर बात करें कि कौन सी किताब पढ़े, ये सब अगले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पढ़े कि जल्द से जल्द हम लोग सिलेक्ट हो जाए दरोगा में। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं ये जो है टॉपिक। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप लोग हमेशा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ठीक है ना, अब की बार डबल स्टार के साथ दरोगा पार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आप लोग जब भी डिमोटिवेट होइएगा, इसको याद करिएगा, आप लोगों के अंदर एक जुनून आएगा। ठीक है, और आप बढ़िया से बेहतर तैयारी कर सकिएगा। यहाँ बताइए सूचना 5 से 10 दिन में जारी करेगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए चयनित होने की प्रक्रिया, यानी आप लोग उसमें चयन होने की क्या क्या प्रक्रिया है आप लोगों की। ठीक है, तो उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे चयन होने की प्रक्रिया है, सबसे पहले फॉर्म डलाएगा। तो आप लोगों को फॉर्म अच्छी तरीका से, मतलब बढ़िया से, एक भी गलती नहीं करना है फॉर्म में, फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, जो मांगा है करेक्ट और सही डिटेल्स उसमें भरना है। ठीक है, जिस भी आप साइबर कैफे के पास भरवाएंगे उससे बोलिएगा कि फॉर्म सही से भरना चाहिए, नहीं तो यही मेन है। अगर फॉर्म सही से नहीं डलाएगा तो आप लोग भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो दूर की बात है, तो आप लोग तैयारी जो की है वो भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म सबसे पहले इस पर ध्यान देना, फॉर्म अच्छी तरीक़ा से भरा होना चाहिए। ठीक है, और देखिए उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट हो, उसके कुछ दिन बाद एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, यानी बताएगा एग्जाम कब से होगा। ठीक है, उसके 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करेगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा। सबसे पहला एग्जाम प्री होगा आप लोगों के लिए, प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। ठीक है, 100 प्रश्न होता है और टाइम रहता है, देख लीजिए यहाँ पे टाइम 2 घंटे का रहता है। टाइम कितने घंटे का, 2 घंटा, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। इसमें लगभग बता दें कि 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आप लोगों का जीके और जीएस से संबंधित रहेंगे, और उसके बाद और 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है ना, 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, और 5-7 क्वेश्चन मैथ के भी आजकल आने लगे हैं इसमें। ठीक है, प्री में भी 5 से 7 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का 1-2 मिला दे रहे हैं।
तो देख लीजिएगा सिलेबस वही, मतलब ज़्यादा पोर्शन है जीके जीएस। आप लोग लूसेंट को अच्छी तरीके से पढ़ जाइए। लूसेंट का जो किताब है उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ जाना है, ठीक है। उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सिलेबस ले, मतलब कौन से किताब ले और कैसे पढ़े, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, पूरे डिटेल्स के साथ अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये कितना नंबर का टोटल हो गया, 200 नंबर का, 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसका जो कट ऑफ रहता है, पिछली बार का कट ऑफ गया था लगभग, हाईएस्ट नहीं गया, पिछली बार का कम गया था, ठीक है, 70 यानी 140 के करीब रहता है, ठीक है। तो आप लोगों का टारगेट रखना है कि 200 में से हम लोग 150 से 160 क्वेश्चन, मतलब 160 नंबर प्राप्त करें, ठीक है। 100, ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें से आप लोगों को बनाना कितना है, 100 क्वेश्चन में से टारगेट रखना है, मतलब कि हम लोग 75 से कम ज़्यादा जितना हो जाए 75 से 80 क्वेश्चन आप लोग को सही करना ही करना है, ठीक है। ये सेफ स्कोर रहेगा। अगर पेपर नॉर्मल आता है तो आप लोग सब लोग, मतलब आप लोग बना सकते हैं, अधिक भी बना सकते हैं, 85-90 बना सकते हैं अगर पेपर नॉर्मल रहा तो। अगर थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई पूछ दिया तो ये अगर स्कोर रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे 65 से 75, ठीक है, यही रहेगा 65 से 75, मॉडरेट टू हाई लेवल का पूछ दिया, जैसे पिछली बार पूछा था प्री में, ठीक है, उसमें अधिकतर लोगों का 70 तक ही बना था, ठीक है ना। वैसे तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इतना नंबर गेन करना है, यानी 75 से 80 क्वेश्चन बनाना है। अगर मॉडरेट रहता है तो इतना टारगेट लेके, मॉडरेट टू हार्ड रहता है तो इतना, इजी रहता है तो 75 से 80, ठीक है। इजी क्या, पूरा इजी थोड़ी पूछ देगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ये वाला नंबर, 2 नंबर ये हो गया। निगेटिव मार्किंग देख लीजिए यहाँ पे, ज़्यादा निगेटिव भी नहीं करना है, ठीक है, मतलब सोचिए कि कम निगेटिव करें क्योंकि आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। ऐसे तो निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है, 0.2, ठीक है, 0.2 यानी 1/10, 1/10 है। देख लीजिए इसका 2 का 0.2, ठीक है, तो 1/10 है इसमें निगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, नेगेटिव मार्किंग से समझ लीजिए ना के बराबर निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और टाइम 2 घंटा का बता दी, 120 मिनट में। चयन, इसमें चयनित कितने होते हैं प्री में, जो प्री में चयन किया जाता है 20 गुना, यानी 2300 का 20 गुना, तो 23 गुना 46, इतना, ठीक है। इक्कीस, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, देख लीजिए। आप लोग बोलिए गिन रहे हैं, उस वैसे बात नहीं है, 46,000 जो कैंडिडेट होंगे इसमें चयनित होंगे प्री एग्जाम में, ठीक है। प्री एग्जाम में मान लीजिए 47 मान लीजिए, अगर ज़्यादा देगा तो, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दे तो 47,000। और इस बार बात करें कि फॉर्म कितना डलाएगा, तो पिछले बार 6 लाख के करीब डलाया था, 6 लाख के करीब। इस बार फॉर्म आप लोग को रहने वाला है 8.5 लाख, 8 से 8.5 लाख के करीब फॉर्म डलाएगा, ठीक है, इस बार। क्योंकि ये वैकेंसी जो है थोड़ा पिछले बार 1 साल गैप करके आ रही है, तो बहुत सारे बच्चे का ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए इस बार फॉर्म ज़्यादा गिरेगा। तो देख लीजिएगा, कंपटीशन भी टॉप रहेगा, इस बार अच्छे से तैयारी करना है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आ जाइए मेंस का। प्री में आप लोग चयनित हो गए, मैं आशा करता हूँ जितने भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं सभी लोग प्री में क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए, आप लोग जरूर क्वालिफाई होइएगा। और मेरी भी यही कामना है कि आप लोग क्वालिफाई हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। अब दूसरा मेंस, जो मेंस होता है, मेंस में 2 पेपर होता है। पहला हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी, और जीएस यानी सामान्य अध्ययन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, आप लोग केवल क्वालिफाई होता है इसमें, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनता है, ठीक है। इसके आधार पर मेरिट, इसमें आप लोगों को केवल पास होना रहता है, ठीक है। 200 नंबर में से आप लोगों को 60 नंबर से ज़्यादा मंगाना होता है, ठीक है। 70 आप लोग नॉर्मल लोग भी बना सकते हैं, 30 क्वेश्चन आप लोग बना नहीं सकते हैं हिंदी में। वही पूछता है 3-4-5 मुहावरा पूछ देगा, 5 परिवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, ये सभी पूछ के आप लोगों का काम हो जाएगा इसी से, ठीक है। तो हिंदी में घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ लीजिएगा, ये जो बेसिक सिलेबस है वो पढ़ लीजिएगा, परिवाची शब्द, मुहावरा और वाक्य शुद्धिकरण, ये सब पढ़ लीजिएगा तो आप लोग इसमें पास हो जाएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कंपटीशन टफ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे जो पास हुए हैं वो सभी क्या होंगे, टैलेंटेड होंगे, ठीक है। क्योंकि इतना में आना, इतने में से इतना में आना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। देख लीजिए कहाँ 8.5 लाख और यहाँ पे कहाँ 47,000, ठीक है, बहुत ही टफ होता है। तो जो बच्चे ये आए हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, तब यहाँ तक पहुँचे और इनमें टक्कर आप लोगों को लेना है, लोहा लेना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें अब इसमें से देखिए, इसमें कितना गुना, 5 से 6 गुना बच्चे को चूज किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है। अब वो BPSSC के ऊपर डिपेंड करता है कि 5 गुना लेता है या 6 गुना लेता है, या कभी कभी ज़्यादा भी ले लेता है, एक और गुना 7 गुना ले लेता है। अधिक आशा करिए कि आप लोग 5 गुना, ठीक है, 5 गुना रिजल्ट, ठीक है। आप लोग कम लेकर चलिएगा तो आप लोग माइंड में नहीं रहेगा कि हाँ कंफर्ट जोन में नहीं जाइएगा, कंफर्ट जोन में नहीं जाइएगा, ठीक है। ऐसे सोच लिया 8 गुना चूज करता है तो आप लोग कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, चलिए 8 गुना तो बहुत है, उसमें तो आइए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आप लोग को कम लेकर चलना है कि ज़्यादा आप लोगों की तैयारी बेहतर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन में इसमें देखिए, इसमें करंट अफेयर्स नहीं आता है न के बराबर, यानी एक आध वो पूछ देगा तो पूछ देगा, या करंट अफेयर्स नहीं आता है, ठीक है, याद रखना। इसमें केवल जीके जीएस, जीके और जीएस, ठीक है, और मैथ रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, ये मैथ रीजनिंग से मिलाकर 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब BPSSC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कितना क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझको मालूम है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, जो देखा हूँ, कभी कम भी हो जाता है, ठीक है, कभी ज़्यादा, या इससे तो ज़्यादा नहीं होता, कम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या करना है आप लोग, ये 30 में 30 अगर पूछता है मैथ रीजनिंग तो इसमें कोशिश करना है, क्योंकि यही होता है स्कोरिंग मार्क, ठीक है। इसमें जिसका कम हो गया उसका रिजल्ट नहीं बनता है। तो 30 में आप लोगों को 28 क्वेश्चन, 100% 28 क्वेश्चन करना ही करना हो, ठीक है ना। इससे कम कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, 28 क्वेश्चन। और जो ये बचा है 70 नंबर जीके जीएस का, ठीक है, जो जीके जीएस का पोर्शन बचा है, इसमें आप लोगों को कोशिश करना है 70 में से 60 क्वेश्चन, ठीक है, 55 से 60 क्वेश्चन करने के लिए, 55 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हम 55 ही किए आप लोग, ठीक है, 70 में से 55 किए, यहाँ पे 28 देख लीजिए, तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 83 नंबर, ठीक है। 83 नंबर अगर आप लोगों को आ गया, 83 क्वेश्चन सही कर दें तो आप लोगों को मेरिट लिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आप लोगों का फिजिकल मजबूत होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल भी है इसमें, अभी देख लीजिए, फिजिकल इतना जितना आप लोग सोच रहे हैं आसान नहीं होता है, फिजिकल भी इसमें का हार्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए, कम से कम आप लोग इसमें स्कोर कितना करना है वो बता देता हूँ। 100 में से 80 नंबर, यानी 2 नंबर का ये भी होता है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 160 नंबर आप लोगों को मंगाना होगा, ठीक है, कम से कम। इससे ज़्यादा जितना भी मंगा लीजिए आप, 200 में 200 का इन्हें मंगा लेते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन चयनित होने के लिए कम से कम 160 नंबर आप लोगों को मंगाना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग मेंस का बात कर लिए। मेंस में आप लोग सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए आप जितने भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं आप सभी लोग मेंस में सेलेक्ट हो गए, अपने मेहनत के दम पे होइएगा, मेरे बोल देने से नहीं होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग हो गए सेलेक्ट, ठीक है, इसमें भी 5 गुना में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, इसमें सेलेक्ट हो गए। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है ये देख लीजिए, थोड़ा सा ये छूट गया था, तो फॉर्म डालते समय इसका ध्यान दीजिएगा। जिनका जनरल और BC है उनका हाइट होना चाहिए 1.65 और उनका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। EBC का हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है, और उनका हाइट चेस्ट, जो चेस्ट बोलते हैं, सेम होना चाहिए जनरल के जितना ही, 81 और 86, ठीक है। और ST और SC का देख लीजिए, यहाँ पे उनका हाइट भी EBC इतना 160 सेंटीमीटर ही लगता है। इनका थोड़ा चेस्ट में छूट है, तो इनका चेस्ट होता है 79 से लेकर 84 तक, यानी 79 नॉर्मल और एक्सपेंड करके 84, ठीक है। फीमेल के लिए देख लीजिए, फीमेल के लिए जो भी हाइट है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनका चेस्ट नहीं
इनमें इनका कोई जिक्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लिए ये शारीरिक जो आप लोगों का हाइट और चेस्ट कितना चाहिए। वेट फीमेल का नॉर्मल होता है 48 kg, 48 kg, ठीक है। 48 kg फीमेल का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो मेल होते हैं उनका नॉर्मल 50 से ऊपर, 50, 60, 65 इतना हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आप लोग इसमें चयनित हो गए, देख लीजिए यहाँ पे। अब आइए फिजिकल में, यहाँ पे फिजिकल में आइए। मेल के लिए क्या होता है, दौड़ होता है 1600 मीटर का, 1600 मीटर का, ठीक है। आप लोगों का फिजिकल कितना होगा मेल के लिए, 1600 मीटर, कितना में 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी 6.5 मिनट में आप लोगों को 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होती है क्वालिफाई होने के लिए इसमें फिजिकल में, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अनक्वालिफाई हो जाइएगा और ये दोनों मेहनत बेकार हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये दोनों मेहनत बेकार हो जाएगा। तो फिजिकल में कमी नहीं करना आप लोगों को। अगर मेंस हो गया तो मेंस पहले ही से जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा यानी जिनका रिटन मजबूत है वो लोग फिजिकल साथ में करेंगे, ठीक है। अब सोचिएगा कि मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग फिजिकल करेंगे। तो BPSSC का देख लीजिए अभी क्या कर रहा है, 1 मंथ भी टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है। 1 महीना भी टाइम नहीं दे रहा फिजिकल करने के लिए। तो ये सोच सकते हैं अभी कल जो एग्ज़ाम हुआ है जो फिजिकल चल रहा है दानापुर में, उसमें जानते हैं मतलब 50 में से 12 लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं फिजिकल में, 50 में से 12 लड़के। तो उम्मीद लगा सकते हैं कितना परसेंट हुआ, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले से ही फिजिकल पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो 50 लड़के दौड़ रहे हैं उसमें से 25-24 लड़का क्या हो रहा है कि दौड़ में सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद ऊंची कूद में कुछ छट जा रहा है, कुछ हाई जंप, कुछ लॉन्ग जंप में छट जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ गोला फेंक में छट जा रहे हैं। तो आप लोगों को फिजिकल पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए हो गया। ऊंची कूद देख लीजिए, ऊंची कूद कितना है 4 फीट। 4 फीट आप फान गए तो सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं फाने तो अनसेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो 4 फीट फान जाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं फानेंगे तो अनसेलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद लंबी कूद, जो लॉन्ग जंप होता है, ठीक है। ये हाई जंप था, हाई जंप ऊंची कूद, ये जो रस्सी रख के कूदा जाता है, ठीक है। और ये लॉन्ग जंप जो दौड़ के आके कूदा जाता है ऐसे लंबा, ठीक है। उसका होता है 12 फीट होता है, ठीक है। आप लोग फान जाइएगा, नॉर्मल बच्चे 16 फीट फान जाते हैं, तो 12 फीट तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन इसमें भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गोला फेंक। इसमें गोला कितना फेंकना होता है, 16 फीट तक फेंकना होता है। उसका वजन कितना होता है, 16 पाउंड का होता है। उसका वजन होता है 16 पाउंड, ठीक है। और फीमेल के लिए देख लीजिए फिजिकल कितना रिक्वायर्ड है, 1 किलोमीटर 6 मिनट में मारना होता है। तो ये अधिकतर लड़कियों से नहीं हो पाता है, तो लड़कियों को भी ध्यान देना होगा फिजिकल पे, ठीक है। और आप लोगों को जितना लॉन्ग दौड़ना होता है, क्या होता है कि आप लोग दौड़ते ये नहीं होता है कि आप लोग 6 मिनट में नहीं मारिएगा, लेकिन आप लोग कंटिन्यू 1 किलोमीटर तक नहीं दौड़ पाते, बीच में रुक जाती हैं, जिनके कारण आप लोगों का फिजिकल नहीं होता है। तो आप लोगों को डेली 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा फिजिकल के लिए। एकदम स्लो दौड़िए लेकिन 5 किलोमीटर दौड़िए, स्लो भी दौड़िएगा लेकिन 5 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़िएगा, तो आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा। एक भी किसी का भी मतलब फिजिकल नहीं रुकेगा, ठीक है। वही जो गिने चुने होंगे उनका नहीं हो सकता है फिजिकल। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू 5 किलोमीटर दौड़िएगा धीरे धीरे, चाहे कितना भी स्लो दौड़िए लेकिन दौड़ना है, वैसा नहीं कि चलना है, दौड़ना है, ठीक है। 5 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ना है, तो इसमें आप लोग पास हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का जो ऊंची कूद है कितना है, 3 फीट है। 3 फीट तक फानना होता है। तो आप लोग तो ऊंची कूद में फेल नहीं होंगी। जो भी जितने भी लड़की हैं यहाँ पे देख रही हैं हमारे वीडियो को, वो लोग फेल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन लोगों को बचपन से ही वो ऐसे करके कूदने का शौक होता है। तो वो लोग हाई जंप जो होता है वो लोग ऊंची कूद जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लंबी कूद में दिक्कत होगा क्योंकि उनसे लंबा कूदा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कूद जाइएगा आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अब देख लीजिए गोला फेंक 10 फीट फेंकना होता है, आप लोग फेंक दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फेंकने का प्रैक्टिस कीजिएगा तब। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना वजन कितना होता है, तब 12 पाउंड का होता है। कितना होता है, 12 पाउंड का वजन होता है इसका, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा जितना भी मैं बताया। अगर नहीं समझ में आया हो तब भी कमेंट करिए,
अगर समझ में आया तब भी कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है ना। इतने अच्छे से कोई समझाएगा भी नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मैं पूरा एक एक देखिए यहाँ से सीट से लेकर फॉर्म कैसे डलाता है, यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हाइट मांगता है, कितना क्या मांगता है। यहाँ पे देखिए प्री मेंस फिजिकल में कैसे दौड़ना है। आप लोग को फिजिकल के लिए भी इसमें टिप्स दिया हूँ कि कैसे आप लोग चयनित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब, और बस इतना ही बोलूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में, ठीक है ना, अपने भाई बंधुओं के साथ। तो देख लीजिए यही है हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, देख लीजिए इस पर ध्यान देना, इस पर आप लोग इसको जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे लिख के क्या किए वहाँ पे साट दीजिए, लिख कर साट दीजिए, ठीक है। अब की बार डबल स्टार के साथ दरोगा पाड़, ठीक है, इस बार दरोगा पाड़ ही कर जाना, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करेगा आप लोगों को ये, इस बार भर्ती आने वाली है। देख लीजिए अगर 6 माह यानी 6 मंथ तक आप मेहनत कर दें तो आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बता दें कि मैं इसका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है वो बताऊंगा, ठीक है। कौन सा किताब पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल स्टडी रेंज पे आप लोगों को बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिनको भी तैयारी करना है, सीरियस तैयारी करना है, वो लोग जुड़ जाइए। इस पे वही वीडियो डाला जाता है जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ऐसा कोई फालतू वीडियो नहीं डाला जाता है जो कोई लोग देखते हैं। करंट अफेयर्स में भी होता है कि कोई लोग ऐसा क्वेश्चन लाकर बच्चों को दिखाते हैं जो क्या होता है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आता नहीं है जो आप लोगों को किताब में मिलेगा, ठीक है। जैसे हो गया ये एसपीडी का करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, और एक और वो आता है, ठीक है, एडुटेरिया का, उसमें से जो क्वेश्चन होता है वही आते हैं। वो लोग अलग पता नहीं किस ग्रह पर से लाते हैं, मंगल ग्रह पर से ऐसा क्वेश्चन लाकर सेट करते हैं, वो सभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन सभी क्वेश्चन से दूर रहें, ठीक है। इंटरेस्टिंग के चक्कर में ना रहें, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप लोगों के सामने है कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे हो गया खेल से, खिलाड़ी से, अभी खिलाड़ी किसको, पुरस्कार से, ठीक है। प्रथम विश्व में किस देश की प्रथम महिला अभी वर्तमान में बनी है, ठीक है। जैसे सेबी का देश अभी बनी है महिला, ठीक है ना, माधवीपुरी बुच्चे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चैनल पे आप लोगों के लिए 20 तारीख से 20 जून से आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और अन्य सभी एग्जामों की तैयारी करवाई जाएगी। मैं कोशिश करूँगा एक और टीचर, अच्छे टीचर को लाने के लिए, ठीक है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, ठीक है, और आप लोग अपने मंजिल को पा सकें, ठीक है। तो चलिए।